तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की प्रश्नमाला एक ए के प्रश्न नंबर 71 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है 3694 उसकी घात 1793 गुणे 615 की घात 317 गुणे 841 की घात 491 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई के अंकों को निकालने के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इकाई में 4 है। अब 4 की अगर आप नेचर देखेंगे तो 4 की घात 2 अगर करेंगे तो ये 16 इकाई का अंक 6 आता है। वहीं 4 की घात अगर 3 करेंगे तो ये 4 की घात 2 गुणे 4 यानी 16 गुणे 4 तो ये 64 आता है और इसमें इकाई का अंक 4 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इकाई के अंक में 4 की घात 4 करेंगे तो फिर से 4 चौको 16 और 16 ये 6 छक्का 36, आखिरी में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 और 6 का गुणा करेंगे 36, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 की घात 5 करेंगे तो फिर से इकाई का अंक 4 की घात 4 में गुणे 4 तो इसमें इकाई का अंक होगा 6, 6 चौको 24, फिर से 4 आ जाएगा। कुल मिला के अगर 4 की घात सम संख्या है तो वहाँ पे इकाई का अंक होगा 6 और अगर 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक होगा 4। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। 5 में हमेशा ही इकाई का अंक 5 होता है और 1 में हमेशा इकाई का अंक 1 होता है। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है विषम संख्या। हमने आपको बताया था विषम संख्या में इकाई का अंक 4 ही आता है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 4 पंचे 20, 20 एकम 20, अतः इकाई का अंक कितना आएगा इसमें 0। और यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा 3 की घात 61 गुणे 6 की घात 43 गुणे 7 की घात 82। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 अगर करते हैं तो 9 आता है। 3 की घात अगर 4 करते हैं तो 9 गुणे 9 81 यानी 1 आ जाता है। हमको पता है कि 3 की घात अगर 4 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक आएगा 1। 6 की घात कुछ भी कर दें उसमें हमेशा ही इकाई का अंक आता है 6। और वही 7 में अगर 7 की घात 4 करते हैं तब इकाई का अंक आता है 1। तो यहाँ पे हम जो भी घात पे संख्याएं लिखी हैं 4 के गुणनखंड में लिख देंगे। तो 3 की घात 4 का इसमें भाग देंगे 61 में, 4 एकम 4, 2 बचाए 4 पंचे 20, तो 15 से 1/4 आएगा। तो 15 गुणे 4, 15 चौको 60 धन 1 गुणे 6 की घात 43, यहाँ पे 6 की घात कुछ भी हो इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा, गुणे 7 की घात। अब यहाँ पे भी हम 82 को 4 के गुणनखंड में लिखेंगे तो 4 का भाग दे देंगे 82 में, 4 दूनी 8, 2 में जाएगा नहीं 0, 20 से 2/4 आएगा। तो 20 चौको 80, 20 गुणे 4 धन 2, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो 3 की घात 15 गुणे 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 6 की घात 43, तो यहाँ पे 6 की घात कुछ भी करोगे 6 ही आएगा, गुणे 7 की घात 20 गुणे 4 और गुणे 7 की घात 2। तो यहाँ पे हम सभी के इकाई के अंकों को लिखेंगे। इधर 3 की घात पे चूँकि 4 आ गया है तो इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक आएगा 1, गुणे यहाँ पे 3 एकम 3 रहेगा, गुणे 6 की घात 43, 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक रहेगा 6। 7 की घात 20 गुणे 4, यहाँ भी 4 आ गया है तो इकाई का अंक रहेगा 1 और 7 की घात 2, 7 सते 49। सभी के इकाई के अंकों को हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 6 तिया 18, यहाँ पे इकाई का अंक हुआ 8 और यहाँ पे इकाई का अंक है 9, 8 गुणे 9 यानी 72, 72 में इकाई का अंक हुआ 2, यही 2 हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे देखो 7 है, हमको पता है 7 की घात 4 में इकाई का अंक होता है 1। 1 पे कोई भी घात हो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 1 और 7 की घात फिर से वही बात 4 होगा तो इकाई का अंक रहेगा 1। यहाँ पे 2000 से 1 कम है, इसका मतलब यहाँ पे 1999 में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16,
7 18 19 3 39 हो गया, 24 32 4 निम 36 37 39 3 हो गया, फिर 4 निम 36 499 सही 3/4। तो यहाँ पे 17 की घात 499 गुणे 4 प्लस 3 प्लस 11 की घात 1999 पूरा बना रहने दो, माइनस 7 की घात फिर से 499 गुणे 4 प्लस 3। अब यहाँ पे अलग अलग करके लिख देंगे। 17 की घात 499 गुणे 4 गुणे 17 की घात 3 धन 11 की घात 1999 वैसा ही लिख दिया, माइनस 7 की घात 499 गुणे 4 और गुणे 7 की घात 3। अब यहाँ पे देखो, इसमें इकाई का अंक आएगा 1 गुणे, यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63। इकाई का अंक कितना आएगा 17 की घात 3 में? 7 है ना इकाई का अंक, तो 7 की घात 2 7 सत्ते 49 9 होगा। अब 9 में 7 का गुणा हो जाएगा, 9 सत्ते 63। इकाई का अंक होगा 3, तो यहाँ पे 3 धन 1 पे इकाई के अंक अगर होगा उस पर कोई भी घात हो वहाँ पे 1 ही आएगा इकाई का अंक, माइनस यहाँ पे भी वही काम, इसमें इकाई का अंक 1 और यहाँ पे भी 7 की घात 3 है, यानी कि यहाँ पे भी 3 आएगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और 1, 3 एकम 3 धन 1 माइनस 3, तो ये 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 1। इकाई का अंक कितना आ गया? 1। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, यही आंसर है और विकल्प में हमारा ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। देखो 8,67,943 जातीय मान हमेशा उस संख्या का वही संख्या होती है। जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? उस स्थान पर जो मान बन रहा है 7, और ये आगे 3 संख्याएं हैं तो 3 0, और 7 का जातीय मान कितना होगा? वही 7। अब इनका अंतर पूछा है तो इसमें से 7 घटा दो 7000 में से, 6993, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में देखेंगे सी ऑप्शन सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो हम संख्या लिख देंगे, 6,89,235 में 9 का स्थानीय मान बराबर 9 कहाँ पे है? 9, और उसके आगे 3 अंक हैं तो 3 0, और 3 का स्थानीय मान 3 कहाँ पे है? यहाँ पे दहाई में, और आगे 1 अंक है तो 1 0 30। अब इनका अंतर पूछा है तो 9,000 में से 30 घटा देंगे, 8,970, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस टाइप के भी 1-2 प्रश्न बहुत आसान है, पूछ दिए जाते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे पहले से ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहाँ बी का मान 0 से अधिक हो तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 का मान या तो आर के बराबर होगा या बी से कम होगा। दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन। बेसिकली ये भाग देने वाली प्रमेय है। अगर हम बी का, जिसका मान 0 से अधिक है, उसका अगर हम भाग देते हैं ए में, तो यहाँ पे दो पूर्णांक क्यू और आर ऐसे आएंगे कि b का भाग a में जाएगा q टाइम्स, और यहाँ पे r बचेगा हमारा शेषफल, और इस शेषफल का मान आप देखेंगे इससे हमेशा कम होगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे कम होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर इन दोनों का गुणा कर देते हैं b गुणे q और शेषफल जोड़ देते हैं प्लस r। वही हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम 13 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 12 शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पे 13 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 धन 1, है ना। आर का मान जो 1 आया वो हमेशा 4 यानी b से कम रहेगा या फिर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, वो है हमारा कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि a b बराबर 0, अगर इस कंडीशन में तो a और b के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ये भी a 0 तथा b 0, इसका मतलब है दोनों 0 होंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक 0 हो तो 0 में गुणा होके बी भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है कि एक केवल ए 0 हो सकता है, केवल बी 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो इसी तरीके से आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।